हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पीछे पढ़ चुके थे और उसमें एक चैप्टर टॉपिक आपका बचा हुआ था और वो था कंप्लीट द सीरीज का। तो कंप्लीट द सीरीज का नेक्स्ट हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन अभी करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास क्या था, कंप्लीट द सीरीज। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपको कोई इसी तरह का कोई चेंज करना है नहीं, ये ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है। इसी से रिलेटेड हम लोग आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या, UK7*4J@2 3। बस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को इसमें चेक करना है कि कहां पर ये आपको मिल रहा है। तो UK7 यहां मिल रहा है, 4*4J यहां पर मिल रहा है, @2 3 यहां पर मिल रहा है। अब देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या चीजें हैं। तो तीनों में कॉमन क्या है बाबू, इनके बीच में एक एक एलिमेंट का आपको गैप मिल रहा है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि यहां पर क्या होना चाहिए। तो 3 के बाद एक एलिमेंट का गैप देंगे यानी L का गैप देंगे और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P9 8, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान था, बट ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चन वहां पर भी आपको इतना इजी मिले। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ये है, ये दिया गया है और नेक्स्ट आपको बताना है। तो नेक्स्ट बताना है, तो नेक्स्ट बताने के लिए क्या करेंगे, टी एंड डॉलर। तो अगर आप देखते हैं तो टी और एंड तो यहां पर मिल जा रहा है, लेकिन डॉलर कहीं पे नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो यहां लास्ट में आपके पास डॉलर भी है। तो डॉलर जब वहां पर दे दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट। क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और मिडिल में कौन सा, यहां से लास्ट वाला। देन यहां पर सेकेंड के बाद ये थर्ड, ये फोर्थ और उस तरफ से सेकेंड, यहां पर फिफ्थ, सिक्स्थ और इस तरफ से थर्ड। तो ऑब्वियसली है कि यहां पर जो आने वाला है ये मिडिल आने वाला है। ठीक है, और यहां पर 7 के बाद क्या आने वाला बाबू, 7 के बाद क्या आने वाला है, तो परसेंटेज, और परसेंटेज के बीच में तो ये आ ही चुका है और इसके बाद क्या आ जाएगा, एस्टेरिस्क आ जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट द सीरीज का क्वेश्चंस। बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान, थोड़ा सा टिपिकल, बट लॉजिक समझना बहुत आसान है। अगर लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या बन रहा है, तो मेरा पिछले का वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज यहां पर गिवन है, तो इसमें आपको किसी तरह से कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन रहता है और इसी के बेसिस पे 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया क्या, कि विच एलिमेंट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 13 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम लास्ट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो यहां पर बोला गया है लेफ्ट एंड। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि आपको जो काउंटिंग करने हैं वो काउंटिंग कहां से करना है बाबू, तो लेफ्ट एंड से काउंट करना है। तो हम लिख लेंगे पहले लेफ्ट एंड। अब आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि अगर डायरेक्शन आपका सेम रहता है तो माइनस करना है, डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो प्लस करना है। तो देखो ये लेफ्ट का कितना है, 13 है और ये लेफ्ट का कितना है, 10 है। तो लेफ्ट और लेफ्ट, दो लेफ्ट मिल रहा है, लेफ्ट लेफ्ट दो मिल गया तो क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो लेफ्ट 13 और लेफ्ट 10 माइनस कर लेंगे तो L3 आ जाएगा, L3 आ जाएगा और R कितना है, 5, R 5 है, प्लस हो जाएगा तो L8। अब लेफ्ट से 8 काउंट कर लेंगे, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एट द रेट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, कि इफ फर्स्ट हाफ द सीरीज इज रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है कि ऊपर जो सीरीज लिखा हुआ है उसमें से हाफ जो है फर्स्ट हाफ, ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट हाफ जो है वो कैसा लिखा गया बाबू, रिवर्स लिखा गया। तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के बाद, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करने के बाद देन विच एलिमेंट इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट एंड। अब आप देख सकते हैं यहां पर राइट एंड है और यहां पर लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10 और 8 18 हो जाएगा। और काउंट कहां से करना है, तो राइट एंड लिखा हुआ है, राइट एंड से काउंट करना है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि यहां पर कितना है।
ठीक है, तब ना आप फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ रिवर्स कर पाएंगे। तो सबसे पहले उसको काउंट करेंगे कि कितना है वो, ताकि इक्वल पार्ट में हम रिवर्स कर सके। तो काउंट कर लीजिए यहां पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 यानी कि 28 है। तो 28 है आपके पास, तो 28 रहने के बाद आप हाफ एंड हाफ कितना करेंगे, 14 फर्स्ट हाफ हो जाएगा और 14 सेकंड हाफ हो जाएगा। अब क्या बोला गया कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया गया है, तो फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया गया यानी कि फर्स्ट 14 को रिवर्स किया गया है। और आपको जो काउंट करके बताना है वो क्या काउंट करके बताना है, राइट साइड से 18 काउंट करके बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि पहले आप राइट साइड से 14 काउंट कर ले। तो राइट साइड से 14 काउंट करेंगे, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी कि यहां तक 14 आ चुका है। बट यहां से आप ये इधर नहीं काउंट करेंगे। क्यों नहीं काउंट करना है, हम डायरेक्ट यहां पर से यहां काउंट कर लेंगे एफ के पास। क्यों, तो लॉजिक को समझो। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया था कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना था। तो फर्स्ट हाफ को जब रिवर्स किए तो यही वाला तो पोर्शन यहां चला जाएगा और ये वाला पोर्शन इस तरफ चला आएगा। क्लियर है, ये जो होगा वो इस तरफ चला आएगा और ये जो होगा वो इस तरफ चला आएगा। तो यहां पर 14 हो चुका था, तो 14 के बाद काउंट करेंगे 15 16 17 और 18 यानी कि परसेंटेज जो होगा वो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे परसेंटेज आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना है। राइट साइड से 18 काउंट करना था, तो राइट साइड से पहले आप 14 काउंट किए। पहले 14 क्यों काउंट किए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर देना। लेकिन जब आपने ऊपर टोटल काउंट किया तो टोटल कितना हुआ बाबू, 28 हुआ। अब 28 हो गया है। चलिए, तो फर्स्ट हाफ जब आप काउंट करते हैं तो 14 है और सेकंड हाफ आपका 14 है, तब ना 28 हो जाएगा। तो आपको काउंट करना था कितना, 18, राइट साइड से 18। तो 14 तक आपने काउंट कर लिया, लेकिन 14 के बाद 15 जब आप काउंट करते हैं तो आपका हैश आ जाएगा। लेकिन हैश होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि फर्स्ट हाफ को क्या कर दिया गया है, रिवर्स कर दिया गया है। यानी कि अब यहां पर हैश के जगह पर क्या आ जाएगा बाबू, एफ आ जाएगा। कॉपीराइट ये सारा आपका उल्टा लिखा जाएगा, तो आपको उल्टा करने का जरूरत है नहीं। आप यहां 14 काउंट किए, 14 के बाद डायरेक्ट यहां पर आ जाइए, तो 15 16 17 18 यानी परसेंटेज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से यहाँ पे, विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 4th लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ जेड। अब देखिए, पीछे का जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे थे वो किसी ना किसी इंड से पूछा जा रहा था, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो एक पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछा जा रहा है। अब ध्यान देना है, यहां पर आपके पास क्या है बाबू, तो R7 है और L4 है, यानी कि R7 और L4 है। बट ध्यान दीजिए, आप पीछे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन रहने पर प्लस कर रहे थे, बट यहां आपको प्लस नहीं कर रहा है। वहां पर जो क्वेश्चन था वहां पर था, वो था आपका यहां पर इंड लिखा हुआ रहता था, ठीक है, किसी छोर से पूछता था, या लेफ्ट इंड से पूछता था या राइट इंड से पूछता था। बट यहां का जो क्वेश्चन है वो किसी इंड से आपसे नहीं पूछ रहा है, ये आपको एक पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछ रहा है क्वेश्चन। तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछ रहा है, वो एलिमेंट क्या है बाबू, जेड। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी इंड से क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन आप प्लस कर रहे थे और सेम डायरेक्शन आप माइनस कर रहे थे। लेकिन यही चीज अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछा जाएगा तो ये दोनों चीज रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन वाला माइनस हो जाएगा और सेम डायरेक्शन वाला प्लस हो जाएगा। ये कब होगा, जब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछा जाएगा तब, और ये कब होगा, जब किसी इंड से पूछा जाएगा तब। तो यहां पर जेड से पूछा गया है पार्टिकुलर एलिमेंट से और अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, यानी कि L4 और R7। तो ये कितना मिलेगा, 3। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो 3 काउंट करेंगे वो कहां काउंट करेंगे, लेफ्ट में काउंट करेंगे या राइट में काउंट करेंगे, ये समझना जरूरी है। इसमें तो जब इंड से पूछा जा रहा था तो बहुत सिंपल लॉजिक था, जिस इंड से बोला जाता था हम उसी इंड से काउंट कर लेते थे। बट यहां पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो यहां पर कहां से काउंट करना है, तो ये दो में से जिस डायरेक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा,
इन दो में से जिस डायरेक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा आप उसी डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो L4 है और R 7 है, यानी बड़ा किसका है बाबू, R का डायरेक्शन बड़ा है, तो हम यहां पर जो 3 काउंट करेंगे वो R काउंट करेंगे, यानी राइट साइड से 3 काउंट करेंगे। बट ये राइट साइड से किसके राइट साइड से, तो Z के दाएं तीसरा, Z के दाएं तीसरा, तो Z के दाएं तीसरा आएगा तो आपको मिलेगा D, यानी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका D। अगर हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपसे बोला गया था कि Z के बाएं चौथा, Z के बाएं चौथा, तो Z के बाएं चौथा 1 2 3 4, Z के बाएं चौथा के दाएं सातवां, के दाएं सातवां, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 D, और यहां पर भी आपके D ही आंसर आ रहा है। तो ये दो लॉजिक बेसिक तरीका क्या है, अगर किसी इंड से पूछा जाता है तो अपोजिट डायरेक्शन को आपको प्लस करना है, सेम डायरेक्शन को माइनस करना है। बट किसी अगर पार्टिकुलर एलिमेंट से पूछा जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन को माइनस करना है और सेम डायरेक्शन को प्लस करना है। अब पार्टिकुलर एलिमेंट से जिस डायरेक्शन, जिस इंड से पूछा जाता है हम लोग उस इंड से काउंट करते थे, बट यहां पर कहां से काउंट करना है, तो जो दो में से जिसका हाईएस्ट वैल्यू रहेगा आप उसी डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो यहां R आपका हाईएस्ट वैल्यू है, राइट साइड आपका हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि आप 3 से काउंट कर रहे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, और इससे भी थोड़ा सा एक लेवल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इफ वी इंसर्ट y आफ्टर एवरी थर्ड एलिमेंट, हर तीसरे एलिमेंट के बाद अगर हम y को इंसर्ट करते हैं इसमें, ठीक है, y को लिख दिया, हर तीसरे एलिमेंट के बाद y को इंसर्ट करते हैं, यानी कि हर चौथा एलिमेंट आपका क्या होगा, y होगा। इन द एबव सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज, यानी कि इस तरफ से स्टार्ट करना है और हर चौथे में क्या, हर तीसरे के बाद चौथा आपका क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। देन व्हाट विल बी द 19th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज, तो हर चौथा लेटर आपका क्या है बाबू, हर चौथा लेटर क्या है आपका, y है, और आपसे पूछा गया कौन सा एलिमेंट, 19th एलिमेंट, यानी कि आपको काउंट करना था। तो देखो यहां पर 1 2 3, यहां पर y हो जाएगा, यहां y हो जाएगा, y हो जाएगा, यहां y हो जाएगा और यहां पर y हो जाएगा। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि 19th एलिमेंट काउंट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 4 into 4, तो 4 आप ऐसे काउंट करें 4 2 3 4, 16 यहां तक खत्म हो गया, 16 यहां तक खत्म हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 16 खत्म हो जाएगा, 16 के बाद 17 18 और ये रहा 19th, यानी कि 19th एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता, देखो हर फोर्थ एलिमेंट आपका क्या होने जा रहा है, y होने जा रहा है, तो यहां पर अगर कोई भी नंबर आपसे 19th के जगह पर अगर कोई भी 4 का आपका क्या होता, मल्टीपल होता, यानी कि आपका क्या होता, अगर 4th पूछता, 8th पूछता, 16th पूछता, ठीक है, 12th पूछता या 20th पूछता, 24th पूछता, 28th पूछता, तो आपका हमेशा आंसर क्या होता, y होता। ऐसा क्यों, क्योंकि हर चौथा एलिमेंट आपका क्या है, y है, ठीक है। तो ये रहा आपका लॉजिक टिपिकल क्वेश्चन का, सबसे आसान वैरायटी हम लोग इसको बना दिए हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल वाला था तो बट बहुत आसान था, ठीक है। बस एक बार आपको क्वेश्चन समझने का जरूरत है, क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और ये था अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो कि समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो कोडिंग डिकोडिंग का होगा, और बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। बाकी जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना ज्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को भी बोलिए शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, और रीजनिंग हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। RRBPO का जैसे नोटिफिकेशन आता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा, क्या है नहीं है वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।